बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, हमारी मौज़ज़ अदालत उज़्मा की जानिब से गैर कानूनी तामीर होने वाले जिस नेस्ला टावर के ख़िलाफ़ अपने अहकामात सादिर फरमाए थे, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आज हमारी मौज़ज़ अदालत उज़्मा की जानिब से कराची रजिस्ट्री में होने वाली समाअत के दौरान सिंध हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने अदालत को बताया कि नेस्ला टावर को गिराए जाने का अमली काम शुरू हो चुका है। इसमें कुछ अरसा दरकार होगा। सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने हमारी मौज़ज़ अदालत के जजेस साहिबान को वीडियो के ज़रिए सारी तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, पाकिस्तान टाइम न्यूज़ की तहकीकाती टीम ने आज 24 नवंबर बरोज़ बुध जब नेस्ला टावर का दौरा किया तो नेस्ला टावर के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मुतअद्दिद गाड़ियां मौजूद थी। ताहम चंद लम्हों के बाद कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और डिप्टी कमिश्नर आसिफ जान ने नेस्ला टावर का दौरा किया और वहां नेस्ला टावर गिराए जाने के सिलसिले में होने वाले इकदाम भी देखे। नेस्ला टावर गिराए जाने के मुतालिक हमारी मालूमात के मुताबिक इसे मैनुअल तरीके से गिराया जाएगा। इस सिलसिले में दो ठेकेदारों ने अपने अपने रेट्स नेस्ला टावर के मालिक बिल्डर को दिए थे। ताहम उन दो ठेकेदारों में से एक ठेकेदार को जो डेमोलिशन करेगा नेस्ला टावर के मलबे समेत 3 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया है। नेस्ला टावर को गिराए जाने का अमल 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। नेस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। नेस्ला टावर के इर्द गिर्द गाड़ियों के शोरूम, दीगर ऑफिस भी खाली करा लिए गए हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक चंद रोज कबल कंट्रोल ब्लास्ट से बिल्डिंग्स गिराने वाले चंद ठेकेदारों ने नेस्ला टावर का मुआयना किया था, जिन्होंने नेस्ला टावर को गिराने के लिए 8 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। ताहम उनका कहना था कि इस दौरान फ्लाईओवर के होने वाले नुकसान की जमानत नहीं दी जा सकती, जिसके बाद सुबह हुकूमत ने इससे कंट्रोल ब्लास्ट से गिराए जाने का इरादा तर्क कर दिया था। आज बुध 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध हुकूमत ने नेस्ला टावर को गिराए जाने के मुतालिक तमाम तफसीलात जमा करा दी हैं। ताहम सिंध असम्बली के रवा इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलीम आदिल शेख और रुकन सिंध असम्बली खुरम शेर जमान ने असम्बली के फ्लोर पर खिताब करते हुए कहा था कि इन्हें सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने फ़ोन करके बताया था कि हुकूमत नेस्ला टावर के मुतालिक ऐवान में एक बिल पेश करना चाहती है, लेकिन सिंध असम्बली में जो करारदाद लाई गई वो नेस्ला टावर के मुतालिक तो नहीं थी, लेकिन इस बिल में सिंध हुकूमत ने अपने वज़रा, अरकान असम्बली, ब्यूरोक्रेट्स और उन दोस्तों की गैर कानूनी बिल्डिंग्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का बिल ज़रूर पेश कर दिया। सिंध हुकूमत ने ना तो महंगाई के ख़िलाफ़ कोई बात की और ना ही मलीन में शहीद होने वाले सहाफ़ी नाजिम जोखियों की अहलिया को मुबैना कैद किए जाने और इसके भाई को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किए जाने के मुतालिक सिंध के अवाम और ऐवान को आगाह किया, और ना ही नाजिम जोखियों कत्ल केस में होने वाली पेश वक्त पर कोई बात की गई। आप इजाज़त दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।